Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. We are both not vloggers and we thought that we should discuss this very important subject. इसके ऊपर हमने आज petition file की थी. The issue of bullying in schools basically. It was a subject that I also want to take up. My son had recently written an article on this. Sibaji's daughter has also written up on this. She is a student and she's also a petitioner in this case. और इस petition में हमने लाहौर हाई कोर्ट से ये इस्तदा की थी कि पाकिस्तान में एक डायरेक्शन दी जाए कानून साजी की और उस कानून साजी में बुलिंग को जो है ना जी मलूज़ ख़ातिर रखा जाए, उसके ऊपर एक स्पेसिफिक जो एक लेजिस्लेशन है वो की जाए. सो दैट पिटिशन केम अप बिफोर जस्टिस जवाद हसन और सिबा फारूक जो कि खुद पिटिशनर भी हैं, एडवोकेट भी हैं लाहौर हाई कोर्ट की और ऑफ कोर्स पूरे पाकिस्तान में. शी विल एक्सप्लेन हर सबमिशन बिफोर द कोर्ट. जी. Thank you so much, Ahmed. First of all, I would like to congratulate everyone who was part of this petition. It went very well today. The court heard us and heard us in great detail. देखें जी, ये पिटिशन बुलिंग से रिलेटेड है. अब बुलिंग क्या है मैं आप लोगों को याद कराऊंगी. स्टारस्टेल स्कूल का एक इंसिडेंट हुआ था इधर ही लाहौर शहर में. फिर बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं जहाँ पे बच्चों को फ़िज़िकल बुलिंग जिसको कहते हैं स्कूल यार्ड बुलिंग फेस करनी पड़ती है और साइबर बुलिंग भी फेस करनी पड़ती है. अब कोविड के बाद से जैसे कि आप इनमें जानते हैं कि पूरा सिनेरियो स्कूलिंग का चेंज हो चुका है. बहुत सारी स्कूलिंग ऑनलाइन होती है एंड बच्चे हर किस्म की बुलिंग फेस करते हैं, हरासमेंट फेस करते हैं. इसका नतीजा क्या होता है? काफ़ी सुसाइड्स हो जाती हैं, स्कूल ड्रॉप आउट हो जाते हैं बच्चे, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स होते हैं. हमने सारा कुछ ये पिटिशन में हाईलाइट किया. हमने फैक्ट्स एंड फिगर्स कोट किए, हमने होली कुरान से रेफरेंसेस दी और हमने सबसे ज़्यादा हमने जजमेंट्स भी कोट की जहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट मैटर्स को हाईलाइट किया गया है. एज एडवोकेट्स हमारा प्राइमरी रोल है कि हम वहाँ पे इंटरवीन करें जहाँ पे रिफॉर्म की ज़रूरत है, जहाँ पे कानून साजी की ज़रूरत है. और पूरी दुनिया में एंटी बुलिंग कानून बन चुकी हैं. यूके में हैं, साउथ अफ्रीका में हैं, अमेरिकाज़ में हैं, सिंगापुर में हैं. एंड इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हमारे भी जो बच्चे हैं स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, उनको ये प्रोटेक्शन हमारी गवर्नमेंट भी दे. इसके ऊपर कानून की ज़रूरत है, इसके ऊपर एक पॉलिसी की ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा इसके ऊपर एक पूरी माइंडसेट चेंज की ज़रूरत है कि सारी सोसाइटी मिलकर इस चीज़ को टैकल करे और इसको कंडेम करे. सो यही एक आइडिया लेके हम कोर्ट के पास गए हैं. मेरी अपनी बेटी एक पिटिशनर है, अहमद साहब के बेटे ने इसके ऊपर काफ़ी आर्टिकल्स लिखे हुए हैं. सो बच्चे खुद ये फील कर रहे हैं दैट दिस लॉ इज़ रिक्वायर्ड. ये है हमारा. एंड आई थिंक इसको ऐड करने के लिए फॉर पीपल हु आर वाचिंग दिस और हु विल बी वाचिंग दिस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एक्सप्लेन व्हाट वी हैव डन. हम लाहौर हाई कोर्ट में आर्टिकल 199 जो कि हाई कोर्ट की एक्स्ट्रॉर्डिनरी जुरिस्डिक्शन है, उसमें इस्तदा कर रहे हैं कि कानून बनाने की एक डायरेक्शन दी जाए टू फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट और उस कानून के अंदर एक ऑल इनकम्पसिंग लॉ हो ऑन बुलिंग, ताकि बच्चे जिनका अभी सिबा ने बड़ी तफसील से एक्सप्लेन किया कि जो बच्चे बुलिंग का शिकार होते हैं और दे आर बेसिकली एट द हैंड्स ऑफ बुलीज हु आर एट लार्ज, चाहे वो स्कूल्स हों ऑल ओवर पाकिस्तान, उसके ख़िलाफ़ वो कोई एक्शन ले सकें. फिर हमारी प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन है, उसको पार्टी बनाया, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को बनाया, नेशनल कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स को बनाया, ताकि एक ऑल इनकम्पसिंग जो है इसके ऊपर कानून बन सके. और जज साहब ने आज बड़ा एक तफसीली ऑर्डर लिखा है जिसमें उन्होंने बताया कि सबसे पहले तो आइन की प्रोविजंस की वायलेशन है, आर्टिकल 4 की वायलेशन है जो कि बॉडी रेपुटेशन हर चीज़ को प्रोटेक्ट करता है. फिर हमारे आर्टिकल 9 की वायलेशन है कि राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट करता है. आर्टिकल 25 में स्पेसिफिक प्रोटेक्शन टू चिल्ड्रन है, वुमेन एंड चिल्ड्रन. फिर आर्टिकल अगर आप 25(3) देखें उसमें प्रोटेक्शन है. आर्टिकल 35 देखें, 37(3) देखें, तो ये सारी फिर प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी देखें, बहुत स्ट्रांगली इन्फोर्स करता है हमारा आइन कि बच्चे की और खातून की प्रोटेक्शन. सो उसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट भी आ रहा है कि चाइल्ड सिटीजन भी अप्रोच कर सकता है कोर्ट को. जो इनकी साहबजादी हैं उन्होंने उसको अप्रोच किया है. सो आई थिंक अब गवर्नमेंट इसमें जवाब देगी एंड देन वी विल टेक इट ऑन फ्रॉम देयर. और हम कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट इस सब्जेक्ट को हम पीरियडिकली फ्रॉम टाइम टू टाइम अपडेट करते रहें ताकि ऑल दोज कंसर्न्ड पेरेंट्स, ऑल दोज कंसर्न्ड किड्स themselves, they know that there is somebody who's working for them, and the schools in Pakistan across the board they should also know कि this will not go unchecked और इसके ऊपर पॉलिसी मुरतब करनी पड़ेगी. थैंक यू अहमद. मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि इसके ऊपर बाकी मुल्कों ने जो कानून लाए हैं
اس کے ساتھ ایک رپورٹنگ میکینزم بھی لائیں. سو اسکولز باؤنڈ ہوتے ہیں کہ وہ رپورٹ کریں بلینگ کے انسیڈنٹس, یہ نہیں کہ دے آر شوڈ انڈر دا کارپیٹ جیسے کہ اب ہو جاتا ہے. سو جیسے کہ احمد نے بہت اچھی طرح ایکسپلین کیا ہے, یہ ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ کی وائلیشن ہے. رائٹ ٹو ایجوکیشن جو ہے اس کی ایکسپینڈیڈ انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے کہ ایجوکیشن کا رائٹ کیسے بچے کو مل سکتا ہے اگر اس کی انوائرمنٹ ہی سیف نہیں ہے, اگر وہ اپنی انوائرمنٹ میں ہی بلی ہو رہا ہے یا سبجیکٹڈ ٹو وائلنس ہے. سو یہ سارے آئیڈیاز لے کے یا یہ ساری پلیڈنگس لے کے ہم کورٹ کے پاس گئے ہیں. اینڈ آئی تھنک ٹوڈے وی ہیو کم بیک فیلنگ دیٹ وی آر گوئنگ ٹو انشاءاللہ be very successful in this, and we need the support of everyone. Fingers crossed, and we will keep you updated, but we must explain this petition. I have done it for the first time in my life, any petition. Seba ji ka bhi, of course, this is the first time, but we really wanted کہ اس کے اوپر ہم بات کریں, and then we will also take it to media تاکہ لوگوں کو پتہ لگے. مقصد تشہیر نہیں ہے, مقصد اس ایشو کو ہائی لائٹ کرنا ہے, and we will be updating you. Thank you very much. Thank you.